साथियों, बार बार पुरानी पेंशन पर लोग लेकर के हम लोग इकट्ठा होते हैं, फिर अपने घर चले जाते हैं। लेकिन मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताना चाहूंगा एक कहानी की, छोटी सी कहानी के माध्यम से। होता क्या है, एक खरगोश था और एक कुत्ता। कहानी को थोड़ा गौर से सुनिएगा, कहानी को गौर से सुनिएगा। एक खरगोश था और एक कुत्ता था। खरगोश को कुत्ते ने देख लिया तो स्वाभाविक सी बात है कि वह उसको दौड़ाएगा, पकड़ करके खाने के लिए उसको दौड़ाएगा। कुत्ता दौड़ाते रहा, खरगोश भागते रहा, दौड़ाते रहा, भागता रहा, भागता। एक बार वह जो है एक बिल में खरगोश घुस जाता है, कुत्ता उसे पकड़ नहीं पाता। फिर कुत्ता उसके बिल के पास काफी देर तक बैठकर सोचता है कि आखिर मुझ में कौन सी कमी रह गई। मैं बल में भी इससे ज्यादा ताकतवर हूं, हाथ पैर भी मेरे बहुत मोटे हैं, तगड़े हैं, इससे तमाम सारी बातें हैं, फिर भी मैं इसको क्यों नहीं पकड़ पाया। कुछ देर सोचने के बाद कुत्ता बोलता है खरगोश से कि खरगोश भाई, मैं तुम्हें खाऊंगा नहीं, लेकिन एक बात बता दो कि मैं हर मामले में तुमसे शक्तिशाली, ताकतवर, बड़ा हूं, फिर भी तुम्हें क्यों नहीं पकड़ पाया। खरगोश ने जो जवाब दिया, खरगोश ने कहा, भाई बड़ी सीधी सी बात है, तुम दौड़ रहे थे अपने लंच के लिए और मैं दौड़ रहा था अपनी लाइफ के लिए। तुम अगर पाते तो तुम्हारा सिर्फ लंच होता, लेकिन मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं था, मुझे बचना ही बचना था, क्योंकि अगर मैं पकड़ा जाता तो मेरी जिंदगी जा रही थी। इसीलिए दोस्तों, पुरानी पेंशन के लिए आपको लंच के दर से नहीं, आपको लाइफ के जोड़ करके इसको देखना है। जहां भी जरूरत पड़ती है आप जान दे करके खड़े रहें, जहां भी जरूरत पड़ती है आप जान देने के लिए खड़े रहें। कोई भी यह बात आए, हम पीछे नहीं हटेंगे और सरकार की ऐसी की तैसी कर देंगे। जब कोई भी संगठन आपको बुलाता है, आप कभी कभी सीएल का बहाना, कभी पेट दर्द का बहाना, कभी बीमारी का बहाना, कभी बच्चों का बहाना, कभी दुनिया भर का बहाना बना करके लोग घर पे बैठ जाते हैं। जब आप इसे अपने जीवन से जोड़ लेंगे कि अगर जीवन है, पेंशन है तो जीवन है, पुरानी पेंशन है तो जीवन है, पुरानी सी पेंशन के बिना जीवन अधूरा है। तो निश्चित ही वह दिन दूर नहीं जब आपको पुरानी पेंशन मिल के रहेगी। अगर आज हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, पुरानी पेंशन दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। पुरानी पेंशन दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है। हम लोग अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छा खान पान है, अच्छे साधन हैं, अच्छी सुख सुविधाएं हैं, अच्छे घर परिवार हैं। ये अगर है तो इसी संगठन की देन है। आप पूछिए उन पुराने जो शिक्षक हैं, उन शिक्षकों से पूछिए जिनको पैरों में टायर के चप्पल हुआ करते थे, फटी हुई धोती हुआ करती थी, बहुत सारी जो है उन्होंने कठिनाइयों को झेलकर आज हम सभी को इस मुकाम पर पहुंचाया है कि कम से कम हम एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। यह उन्हीं संगठन की बदौलत है। मैं पुरानी पेंशन पर एक छोटी सी कहानी के बाद अपनी बात समाप्त करूंगा। दो दोस्त थे, दोनों बचपन में साथ पढ़े लिखे, बड़े हुए और संजोग से साथ ही दोनों नौकरी पा गए। लेकिन होता क्या है, एक दोस्त प्राइवेट नौकरी पाता है और दूसरा दोस्त सरकारी नौकरी पा गया। फिर समय के साथ साथ दोनों सेवानिवृत्त हो गए, साथ की उम्र में दोनों सेवानिवृत्त हो गए।
लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर वाले थे वो 65 जाते जाते स्वर्ग सिधार गए। 65 जाते जाते 60 पे रिटायर हुए, 65 जाते जाते स्वर्ग सिधार गए। लेकिन जो सरकारी वाले थे वो 65 भी बिताए, 70 बिताए, 75 बिताए, 80 बिताए, 85 जाते जाते ये भी स्वर्ग सिधार गए। तो इनका दोस्त जो पहले से स्वर्ग में बैठा हुआ था, इनको देख के बोला, हुजूर आते आते बड़ी देर कर दी। इन्होंने बड़ा सीधा सा जवाब दिया कि क्या करें, फंस गए थे पुरानी पेंशन के चक्कर में। अब वो उसका दोस्त बड़ा अचंभित हो गया, ये पुराने पेंशन के चक्कर में तो कैसे फंस गया था। कहा, अरे नहीं जानते, तुम तो ठहरे जो है प्राइवेट सेक्टर वाले, तुमको तो पेंशन मिलनी नहीं थी, लेकिन मैं जब रिटायर हुआ तो मुझे पेंशन मिल रही थी, और पेंशन के चक्कर में मेरे बेटे और बहू ने मेरी इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, जो विकेट 65 में गिरने वाला था वो 85 में गिरा, तो अब आ रहे हैं। तो पुरानी पेंशन को, उसके साथ साथ जो भी आपके बहुत सारे मांगे हैं, उनको आप सभी की एकता, अखंडता ही वो मुकाम वो दिला सकती है। जब भी संगठन द्वारा आह्वान किया जाए, आप अपने सारे काम काज छोड़ करके तुरंत जिस अवस्था में रहे उस अवस्था में तैयार रहे। निश्चित ही आपको पुरानी पेंशन के साथ साथ आपकी सारी मांगे मानी जाएंगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं। जय शिक्षक, जय भारत। पेंशन दे न सके वो सरकार निकम्मी है। बोलिए कम से कम चुप ना, वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है।